अच्छा, ये एक और बात हम जो करना चाहते हैं उसमें ये है कि थोड़ी सी भी समझ बूझ रखने वाला अगर ना भी हो तो भी जानता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। टेक अ वाइल्ड गेस। मईशत। अगर आपको समझ बूझ ना भी हो तो भी आपको पता होगा क्योंकि ये आपके लिए मसला बना हुआ होगा ना, मईशत। थ्रू इट एग्जैक्टली। और ये जुड़ा है सियासत से, और जब तक सियासी इंतशार रहेगा तो माशी इस्तेकाम दीवाने का ख्वाब सा लगता है। अब्दुल्ला, why did you have to do that? आंखें भी बंद की थी मैंने इसमें क्योंकि इतना जोर से लगा हुआ है शायद इसीलिए हो रहा है। और 2018 इलेक्शन के बाद सियासी अफरा तफरी की ऐसी लहर चली जो अब तक थम के नहीं दे रही। और 2023 में तो हालात ये बल्कि हम क्या कहेंगे कि हालात ये थे कि सियासी इख्तलाफात ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुंचा दिया था। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक। और इसमें पीटीआई के साथ पीडीएम हुकूमत ने भी हिस्सा डाला, और ख़ुद नून लीग के लोग भी मान रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई। इस दौरान चेंज हो गया और इसाक डार साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री की। कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उन्होंने पब्लिकली IMF को जिस तरह से उनका वो लहजा था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन IMF एंड अकॉर्डिंग टू हिम IMF कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑन पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद नहीं थी बाकी। जब वो नहीं हुआ सितंबर में और अक्टूबर में जब ये बयानात आने शुरू हुए तो एक पैनिक फैल गया, सारी आपकी इंपोर्ट्स रुकी, डॉलर अवेलेबल नहीं था। और सबसे बुरा असर जो पड़ा, जो पाकिस्तान के अवाम ने फेस किया ब्रांड, वो महंगाई में था। अब इंतख़ाबात हफ्तों की दूरी पर हैं। पूरी कौम चाहती है कि 2024 मौशी बहाली और तरक्की का साल साबित हो, मगर सियासी जमातों के इंतखाबी एजेंडों में ठोस माशी मनसूबाबंदी का फुकतान नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि सफ़ेद हाथी बने PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे सरकारी इदारों की निजकारी तक पर इत्तफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी निजकारी की खुली मुखालिफ है, हालांकि PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए से जायद है। दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का रवैया भी समझ से बालातर है। इसे लाखों करोड़ों कमाने वाली ताजर बिरादरी से टैक्स लेना गवारा नहीं। यहाँ भी वोट बैंक बचाने का सोच है। हमने देखा है कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ताजर बिरादरी को टैक्स नेट में लाने का ज़बरदस्त फैसला किया, लेकिन लीग की क़यादत ने उन्हें यह फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बाद में तो उन्हें वज़ारत से भी हाथ धोना पड़ गए। तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसी का हाल ये था कि ये IMF से निजात दिलाने का वादा करके हुकूमत में आई थी, मगर फिर ना सिर्फ IMF से महंगे तरीन मुआहदे किए, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब तारीख में पहली बार मौशी ग्रोथ मनफी चली गई। सो ये है हमारी सियासी जमातों और इनकी मौशी कारकर्दगी की हकीकत और सूरत हाल। वैसे अब मैं कहता हूँ कि सारी कहानी सुना रहे थे ना, तो दिल चाह रहा था ये किसी और मुल्क की कहानी, और क्योंकि मैं इस तरह PTI जब हुकूमत में आई थी फॉर द इयर्स, आपको पता है उन्होंने असद उमर को एक पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया था फॉर द इयर्स, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और ये कहा था कि भाई हम जब आएंगे तो असद उमर आएंगे, मईशत संभालेंगे और मुल्क का ज़बरदस्त कर देंगे सूरत का मामला जो है ना, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है। फिर असद उमर के साथ क्या हुआ वो भी सबके सामने है। फिर इसहाक डार साहब माशाल्लाह उन्होंने कौन सी सदी की मईशत वो चलाते हैं, कौन सी दिहाई में अभी तक उनका जहन मौजूद है, और उनके अपने ही हम जमात लोग क्या उनके बारे में तासुर रखते हैं, ये अभी आपने मोहम्मद जुबैर साहब की ज़ुबानी सुन भी लिया। अच्छा, वी हैव सम इकोनॉमिस्ट विद अस, और ऑब्वियसली हम कुछ आइडियाज़ लेंगे, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से तो इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं। आपसे सबसे पहले तो यही कहेंगे, साल 2024 शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता साल हमने माशी बेहतरी ना देखी, और बल्कि हुआ ये कि हम डिफ़ॉल्ट से मसा ही बस बचे हैं। तो अब नए साल में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, 2024 में हमारा मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का सफ़र 2023 में शुरू किया, जिसका इशारा हमें मिल रहा है कि हमारी करेंसी स्टेबल है, जिसका इशारा हमें मिल रहा है कि GDP की ग्रोथ हो रही है, सितंबर क्वार्टर में हमने देखी, जिसका इशारा है कि इन्वेस्टर और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है। हमें इसको कंटिन्यू करना है, और उस कंटिन्यूएशन के लिए दो मराहिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक है कि इलेक्शन हो जाए और नई हुकूमत को स्मूथली ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, और इससे बढ़कर यह है कि जो नई हुकूमत है वो IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर ले और उसको कामयाबी से हम किनार करें। तो 2024 के लिए मेरे ख्याल में 2023 की जो पिछले 6 माह की स्टेबिलिटी है उसको कंटिन्यू करना, इलेक्शन और IMF का एग्रीमेंट।
दो ऑप्शंस बेसिकली आपने दिए हैं। अच्छा सोहेल साहब, स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं उसकी तरफ हम गामजन हैं, होपफुली ये कंटिन्यू रहे। ये सभी बात किसी न किसी हद तक तस्लीम करते हैं कि हमें IMF के एक और प्रोग्राम में जाना होगा जो भी नई हुकूमत आएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन के चक्कर में सब्सिडी, डॉलर कंट्रोल, नो प्राइवेटाइजेशन, एमनेस्टी जैसे वादे भी आपको पता है ना चल रहे हैं। इस रवैये के साथ IMF से डील की उम्मीद क्या हम रखें? अगर सियासी इस्तेहकाम मिल जाता है तो मौशी बहाली पे किस तरह काम होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए कि जो उन्होंने वादे किए होंगे उसको भी पूरा करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है, और जो है मईशत को स्टेबलाइज भी करना है, और जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की फाइनेंसिंग है उसके रिस्क को कंट्रोल करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि जब हुकूमत नहीं आती है तो उसके पास जो है एक फील गुड फैक्टर होता है, अवाम का सपोर्ट होता है, और इसको कैपिटलाइज करते हुए नई हुकूमत जो है वो कुछ सेक्रीफाइस करके IMF का सख्त प्रोग्राम अप्रूव कर लेगी, और उसको कर लेना चाहिए। यही हमने देखा है माजी में भी और दूसरे ममालिक में भी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर आइडियाज़। एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं, और माशी तजियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद, सबसे पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तानी मईशत मजमूई तौर पर 2023 के आगाज़ में जहाँ खड़ी थी, क्या आज हम उससे बेहतर हालत में, क्योंकि ये भी नहीं पता चलता ना कि हम क्या बेहतर हो गए हैं कि नहीं हुए, या फिर आपको लग रहा है कि मज़ीद ख़राबी आई है? लेट्स स्टिक टू दैट एंड प्लीज़ ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बेहतरी का ताल्लुक है तो अगर आप 2023 को 2 हाफ्स में तोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला हाफ काफ़ी टफ था, और जून तक जब तक IMF का नया प्रोग्राम हमें नहीं मिला था उस वक्त तक हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे और हम डिफ़ॉल्ट के करीब आ गए थे। और उसके बाद से जब से IMF का प्रोग्राम आया और फिर केयर टेकर सेटअप ने जो है वो टेकअप किया, और फिर रिव्यू पहला बेहतर गया, और दूसरे रिव्यू की भी एक्सपेक्टेशंस अब हो रही हैं कि दूसरा रिव्यू भी अब जो है ऑन ट्रैक है। तो मेरे ख्याल में पहला हाफ बहुत टफ था। सेकेंड हाफ जो है वो मैक्रो वाइज स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आया है रिलेटिवली, और इस स्टेबिलिटी पे अगर हम बिल्ड करें, और जो भी अब इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो पार्टियां जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने जा रही हैं, वो कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, मेरे ख्याल में उनको एक प्लान की ज़रूरत है जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र नहीं आ रहा उस तरह से। उनको एक सॉलिड प्लान, सॉलिड डायरेक्शन की ज़रूरत है, और एक टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है जो कि इस प्लान को फॉर्मुलेट करे कि जैसे ही गवर्नमेंट में वो पार्टीज आएँ या कोई पार्टी आए, चाहे वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो या कोलिशन गवर्नमेंट हो, उनको इस प्लान पे काम करना है जो कि नया IMF का प्रोग्राम और स्टेबिलिटी को ग्रोथ में कन्वर्ट करे। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत है। अच्छा खुर्रम साहब, ज़रा बताइएगा, ये तो वाज़ेह है कि मौशी बहाली के लिए अभी भी IMF के साथ ही चलना है, नई हुकूमत आएगी, उसको भी प्लान में जाना होगा, निगरान हुकूमत भी यही समझती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नए आने वाले क्या करेंगे। तो आपको वैसे बेहतर नहीं होगी तमाम जमातें अभी से क्लियर कर दें कि उनका प्लान है क्या, ताकि कंफ्यूजन ना रहे और फिर उसके बाद नुकसान भी ना हो कंफ्यूजन का? बिल्कुल होगा, और मैं आपको ये बता दूं, इस मर्तबा वो जो कहते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल, वो नहीं है इस मर्तबा। इस वक्त हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, और आने वाले दिनों में जो है आपका इलेक्शंस हैं। और मैं आपको ये बताऊं, पूरी दुनिया में 40 कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं, और 2-3 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं एक साथ। रशिया यूक्रेन का मसला है, इसराइल हमास का इशू हो गया है, फ़लस्तीन उसमें जो है बहुत ज़्यादा पिस रहा है। उसके साथ साथ जो है ताइवान और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना की अपनी इकॉनमी बैठ रही है, US और चाइना के मसले चल रहे हैं, पूरी इकॉनमी रिसेशन में जाने की बात हो रही है, शरह सूद ना कम होने की बात हो रही है। तो ये 2024 जो है मोस्ट वॉलेटाइल ईयर जो है कहला रहा है अब तक का हिस्ट्री का, रिसेंट हिस्ट्री का एटलीस्ट। तो इस ग्लोबल वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में और हमारे चैलेंजेस जिसमें एनर्जी का इशू है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं हो रही, टैक्सेस, एनर्जीज, प्लस आपके जो है वो फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं, आपके डेट देखें कहाँ पहुंच गया है, कर्जा कहाँ पहुंच गया है, उसको आपने रीस्ट्रक्चर करना है, IMF के साथ बैठ के पूरा प्लान डिस्कस करना है। IMF आपको बड़ा प्लान इतने आसानी से नहीं देगा, और 1-1.5 साल 2 साल का मजीद पेन आपको अगर बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो आप सोचें कितना बड़ा चैलेंज है। तो जब तक ये पार्टियां सब बैठ के कोई सॉलिड प्लान, टीम्स को आइडेंटिफाई करके सॉलिड प्लान के साथ इलेक्शन में नहीं आती, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली अब जो हुकूमत अगली आएगी उसके लिए इट हैज़ इट्स हैंड्स फुल। समझें कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होगा, और काम करना होगा, वरना क्या फ़ायदा। खुर्रम शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।